मसले उदाहरण मुझे आज तक देखने को नहीं मिले जो अब मुझे देखने को मिल रहे हैं। इस प्रदेश में कांग्रेस सरकार भी रही, विपक्ष की सरकारें भी रही, कांग्रेस सरकार भी रही, भाजपा की सरकार भी रही, और हमेशा से न्याय और नियम का पालन होता था। कभी भी किसी को झूठा नहीं फंसाया जाता था, कभी किसी पर झूठे मुकदमे दायर नहीं किए जाते थे, कभी किसी के प्रतिशोध की भावना से ढाबे, मकान, दुकान नहीं तोड़ी जाती थी। लेकिन ये प्रक्रिया शुरू हुई है इस शासनकाल में। दतिया जिले में सैकड़ों ऐसे झूठे प्रकरण बनाए गए हैं, निर्दोष लोगों को फंसाया गया है। उसकी सूची हम लोगों ने तैयार की। मैं हमेशा से श्री भूपेंद्र सिंह को बड़ा सज्जन व्यक्ति मानता था, लेकिन आज खुरई में जो मैंने उदाहरण देखे हैं, मैं उनके इन कृत्यों की घोर निंदा करता हूं। पुलिस प्रशासन, वहां का एसडीओपी और वहां का एसडीएम ये नियम और कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, केवल भूपेंद्र सिंह जी के आदेशों का गुलाम की तरह पालन कर रहे हैं। न उनके लिए नियम है, न कानून है, न प्रक्रिया है। एसडीएम खुरई कलेक्टर के अंतर्गत भी नहीं है, आयोग के अंतर्गत भी नहीं है। एसडीओपी खुरई झूठे प्रकरण बनाने में माहिर है। कोई तहसीलदार अगर जमानत भी ले लेता है तो उसको निलंबित कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। जो टीआई ईमानदारी से काम करता है उसे हटा दिया जाता है, उसको निलंबित कर दिया जाता है। मुझे बताया गया कि भूपेंद्र सिंह जी ने 47 प्रकरण बताए जिसमें उनके खिलाफ 15 महीने की हमारी सरकार में प्रकरण बने। 70 मामले, 70 की 47 मुझे बताए, 70। वो सारे मामले उन लोगों ने लगाए थे जो आज भाजपा में उनके साथ हैं। क्या इस बात को स्वीकार करेंगे, नहीं करेंगे? मैं खुरई की बात अब सुनके जाऊंगा और उन सब क्षेत्रों में जाऊंगा जहां इस प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगा यात्रा और तिरंगे के सम्मान में जो कार्यक्रम बनाया, वही तिरंगा लेकर भारत जोड़ो यात्रा के लोग निकलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज वही राष्ट्रीय ध्वज लेकर बंडा से जब खुले क्षेत्र में लोग प्रवेश करते हैं तो उन पे झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। यादव राकेश और विश्वनाथ यादव के ढाबे को लेस नाबूद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो तिरंगा झंडा लेकर, भारत का तिरंगा झंडा लेकर जा रहा था। झूठे प्रकरण बनाए जाते हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में देश का तिरंगा झंडा लेकर हम लोग जा रहे थे। तिरंगा झंडा से तो ये हमेशा से चिढ़ते रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो तिरंगा झंडे को स्वीकार ही नहीं किया। नागपुर के अंदर जब कोई तिरंगा झंडा लेकर गए थे उस पर मुकदमा दायर किया गया था। ये वो दल है जो न तिरंगे का स्वीकार करता है और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान ही नहीं करता है,
लेकिन भारतीय संविधान का पालन भी नहीं करता। हम ये सारे प्रकरण एकत्रित कर रहे हैं और अभी मैं जेल में जो लोग हमारे जेल में बंद हैं उनसे मिलने जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी पूरे लोगों के हम लोग साथ में खड़े हुए हैं, इनके परिवार के साथ हैं। अंकित परिहार, अंशुल परिहार का दोष इतना ही था कि उसने खिराई खुरई में नगर पालिका चुनाव में प्रचार किया। 3 महीने से वो जेल में बंद है, केस डायरी नहीं भेजी जा रही है, चालान पुटअप नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार से अन्य प्रकरणों में भी ये सब कार्रवाई हो रही है। एक प्रकरण डॉक्टर अनंत राय का है। डॉक्टर अनंत राय आदिवासियों के बीच में काम करते रहे हैं और रतलाम की एक घटना है, भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति आदिवासी लोगों ने चंदा उगाकर मूर्ति लगाई और उस पर भाजपा के सांसद और भाजपा के विधायक जी जाकर उस मूर्ति का अनावरण करना चाहते थे, जिस पर युवा आदिवासियों का उनसे विरोध हुआ। विरोध के समय डॉक्टर अनंत राय तो मौजूद भी नहीं थे, उन पर झूठा मुकदमा लगाया गया और पिछले 1.5 महीने से वो जेल में बंद है। सागर में उन्हें एक बैरक में बंद कर दिया गया है और जो एक सामान्य व्यक्ति को जेल में सम्मान दिया जाता है वो तक उनको नहीं मिल रहा है। उनका कसूर इतना है कि वे आदिवासी की लड़ाई लड़ते हैं। उनका कसूर इतना है कि वे व्यापक के प्रकरण में मुख्य रूप से उजागर करने वाले व्यक्ति थे। छोटे प्रकरण बनाए जा रहे हैं। हम ये सारे प्रकरण लेकर इसका क्या स्वरूप हो पूरे प्रदेश में हम रूपरेखा तय करेंगे। कांग्रेस डरने वाली नहीं है। हमने ब्रिटिश हुकूमत के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जेल गए थे। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। क्या करोगे? जेल भेजोगे? जाने तैयार है। लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन इस बर्बर शासन और प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। मैं तो इस बात को कहना चाहूंगा, शासन के कर्मचारी अधिकारी गण, आप भारतीय संविधान से जुड़े हैं, आप कोई भारतीय जनता पार्टी के गुलाम नहीं है। और जो शासन के नियम और संविधान का उल्लंघन करेगा, चाहे कितना बड़ा अधिकारी कर्मचारी क्यों ना हो, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और उसको उजागर करेंगे। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं उत्तर देने तैयार हूँ। सर, ऐसा नहीं लगता कि आप लोग काफी लेट हो गए? जैसे में अब अरुणोदय जी ने दमी तोड़ दी और वो उनके साथ। देखिए, जो डरा सो मरा, इस बात को समझ लीजिए। आप लोग भी तो नहीं खड़े हुए समय पर उनके साथ। मैं तो खड़ा हूँ, मैं शुरू से खड़ा रहा, कांग्रेस पार्टी खड़ी रही, उनसे मैं संपर्क में रहा, लेकिन अरुणोदय चौबे जी इस को नहीं झेल पाए। जबकि हमने तो कहा था गिरफ्तार करें, दे दीजिए गिरफ्तारी, क्या बात है, जमानत हो जाती। राजा साहब, गोविंद सिंह राजपूत के साले ने 50 एकड़ जमीन उनको दान दी है और उनके पास भी सिर्फ 50 एकड़ जमीन है। तो क्या मंत्री इतना गरीब है? क्या कहते हैं आप? अबे गोविंद सिंह जी की जब शादी होगी तो कन्यादान तो लिया होगा ना उसने। सपोर्ट कर रहे हैं? कन्यादान के साथ साथ भूमि दान भी मिल गया उसे। सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन बात यह है, अगर कोई दान देना चाहता है तो क्या आप रोकेंगे? आप रोक सकते हैं क्या? हाँ,
लेकिन एक शिकायत मेरे पास आई है एक मंदिर की, 150 एकड़ जमीन जो कि मंदिर की है, बरखवा गांव की, उस बारे में मेरे पास शिकायत आई है और हम इस बारे में साफ कर देना चाहते हैं कि जो वहाँ के महंत हैं, मैं उसमें ज़्यादा मेरे पास जानकारी नहीं है कि महंत ने वहीं सही काम किया कि नहीं, कि मैं जानकारी उसकी लूँगा, लेकिन शिकायत जरूर मेरे पास आई है। जहाँ तक साला और बहनोई में दान होता है तो उसमें मैं क्या करूँ और आप क्या कर लेंगे, इसलिए। लेकिन मंदिर की जमीन पर कोई कब्जा करना चाहता है तो फिर उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। राजा साहब, आज राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो सैनिक हैं भारत के भी कुट रहे हैं, तो क्या ये मनोबल तोड़ने वाली बात है? उन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी चीन की सेना से और चीन की सरकार से क्यों डरते हैं? जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तो कहते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, अब लाल आंख क्यों नहीं दिखाते चीन को? अब वो लाल आंखें कहाँ है मोदी जी आपकी? जब चीन की सेनाओं ने भारत की सीमा के अंदर घुसकर जमीन पर कब्जा किया, रक्षा मंत्री जी ने कहा कि चीन की सेना हमारी धरती पर आ गई है अवैधानिक रूप से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्होंने इस बात को कहा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि चीन की सेना हमारी धरती पे आ गई है, लेकिन मोदी जी ने क्या कहा? ना चीन की सेना हमारी धरती पे आई ना है। क्यों डरते हैं चीन से मोदी जी? चीन का इंपोर्ट दोगुना हो गया है, चीनी माल यहाँ पर आ रहा है, यहाँ की अर्थव्यवस्था बिगाड़ रहा है। आपने इतनी नीतियां क्यों ऐसी बनाई हुई है जिससे कि चीन का व्यवसाय हमारे यहाँ बढ़ रहा है, हमारा एक्सपोर्ट वहाँ नहीं जा रहा है, वहाँ से हम आयात कर रहे हैं, ये उनकी अर्थव्यवस्था को सुधार रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था के खिलाफ। राजा पठेरिया के मामले में मैं धन्यवाद, आपने इस बात को याद दिलाया। राजा पठेरिया गांधीवादी व्यक्ति है, राजनीतिक विचारधारा का व्यक्ति है, स्पष्ट वक्ता है, मेरे मंत्रिमंडल में सदस्य रहे। कभी भी इस प्रकार की हिंसक बयान वो दे नहीं सकते। राजनीतिक बयान देने का हमारा अधिकार है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार संविधान में हमें मिला हुआ है। राजा पटेरिया ने तो कोई मच्छर भी नहीं मारा होगा जो प्रधानमंत्री की मारने की बात तो कर दी थी। गोडसे की भाषा क्यों बोलने लगे वो? गोडसे की भाषा नहीं बोलते, गोडसे का विरोधी थे, हैं और रहेंगे। वो एक बात सुनी, लेकिन गोडसे को वहाँ महामंडित कौन कर रहा, आप मुझे बताएंगे कौन कर रहा महामंडित? मोदी को मारने की बात कही तो गोडसे नहीं, मोदी को मारने की बात नहीं कही है, राजनीतिक बात कही है। कोई उनकी फिजिकल हार्म करने वाली बात नहीं थी। हाँ, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना हमें है, हम लोग उनकी राजनीति का विरोध करते थे और नहीं करते रहेंगे। लेकिन प्रदेश कांग्रेस ने तो नोटिस जारी कर दिया उनके लिए, प्रदेश कांग्रेस ने तो उनके लिए शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। प्रदेश कांग्रेस ने नोटिस जारी किया, उसका जवाब देंगे राजा पटेल। सर, प्रदीप मिश्रा का कहना है कि एक बच्चा संघ में जाना चाहिए और एक बच्चा बजरंग दल में आना। ये क्या प्रवचन कर रहे हैं क्या? वो तो कहते हैं कि तुमको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, पीपल के पत्ते को चंदन लगाकर शिवलिंग पे रख दो तो पास हो जाओगे। अब ऐसी सूचना मेरे भी मिली कि उसका बेटा मिडिल में फेल हो गया। ये तो ऐसा है, आज के कुछ हालात ऐसे बनते जा रहे हैं। मुझे बताया गया कि भगवत कथा की भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल गए। अब ये कौन ने क्या कहा मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि सभी हमारे सम्माननीय हैं, लेकिन वेद पीठ पर बैठकर राजनीतिक भाषण करना ये वेद पीठ की प्रतिष्ठा के विपरीत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। राजा साहब,
3 कैबिनेट मंत्री हैं, 2 को घेर रहे हैं आप, एक को छोड़ दिया, क्या कर उनको काहे छोड़ेंगे? गोपाल वर्ग वहाँ के रहेगी के और वहाँ के गड़ा कोटा के भी किससे हमारे पास आ रहे हैं, अभी जाऊंगा मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, ये बात आता है। मेरे 10 साल के कार्यकाल में एक भी भाजपा का नेता, एक भी भाजपा का मंत्री आज का और तत्कालीन विधायक ये बता दे उनके साथ दिग्विजय सिंह ने या कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ अन्याय किया, बता दे। आप कब तक एक्टिव रहेंगे अब ऐसे? मैं तो आखिरी सांस तक एक्टिव रहूंगा। भूपेंद्र जी ने आरोप लगाया है कि खुले में कांग्रेस नहीं बची, किससे मिलने आ रहे हैं? ये तो चुनाव में बताएंगे कि और कितनी कांग्रेस जिंदा है। आपने चुनाव लड़ने की बात कही मैंने बात कहा है, उन्होंने कहा कि साहब हम चुनाव कौन लड़ेगा, मैंने कहा हमारे पास सैकड़ों लोग हैं लड़ने वाले और कोई नहीं लड़ेगा तो मैं लड़ूंगा। ये भी जुमला तो नहीं साबित हो जाएगा? जुमला बात नहीं, मेरे पास तो कैंडिडेट अनेक है, उनमें से शर्त ये है सब अगर जैसा कि नगर पालिका में केस उन्होंने फॉर्म विड्रॉ करा ली है, झूठे सच्चे आरोप लगाकर पैसा देना देकर, अगर ऐसी बात आएगी तो मैं तो हूँ। इलेक्शन के लिए आपका जी 23 इलेक्शन के लिए क्या प्रिपरेशन है आपका अभी से? ये प्रिपरेशन तो 5 साल चलती है। तो सर अभी आखिरी 11 महीने एक ऐसा है, हमारी प्रिपरेशन चल रही है। कमलनाथ जी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष है, वो पूरे दृढ़ता से काम कर रहे हैं, संगठन का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ इलेक्शन हो गए हैं संगठन के, उनके गठन की प्रक्रिया चल रही है। जिले में तो दोनों अध्यक्षीय पद अभी तक खाली है, 4 महीने हो गए। ऐसा नहीं है, देखिए संगठन का चुनाव हुआ है और उसकी प्रक्रिया चल रही है, जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा निर्विरोध इस क्षेत्र में आपने देखा होगा कि चुनाव में निर्विरोध चयन हो गया, तो क्या लगता है कि मतलब लोगों की इच्छाएं खत्म हो गई चुनाव लड़ने? पैसा, पुलिस और प्रशासन, ये 3 प से भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत के चुनाव में, जिला परिषद और जनपद में इन्होंने कब्जा किया है। डायरेक्ट इलेक्शन जहां जहां हुए 70 से 75% सरपंच कांग्रेस की जीत किया है, लेकिन जिला परिषद और जनपद पंचायत में पैसे के दम पर लोग चले गए। और दूसरा ये भी, भोपाल के जिला परिषद का तो मुझे मालूम है 10 में से 8 कांग्रेस की जीत किया है और उसमें 6 लोगों के वोट उन्होंने टेंडर वोट डलवा दिए। या कि जो जीता जिला परिषद का सदस्य, उसमें जो 6 लोगों के वोट नहीं, उन्होंने वोट नहीं डाले, भाजपा के नेताओं ने वोट डाल दी। इस तरह की होगा तो फिर कैसे काम? देखिए साहब, आप भी भोपाल से लड़े थे लेकिन वहां से हार गए, काफी लोकप्रिय रहे, क्या कारण रहे वहां? बात यह है कि मैं जिला परिषद के चुनाव की बात कर रहा हूँ। जहां तक मेरे चुनाव का सवाल है, भोपाल संसदीय क्षेत्र मेरा नहीं है। मुझसे पार्टी ने कहा चुनाव लड़ने के लिए, मैं लड़ा चुनाव, सर हार जीत होती है। सर अभी जैसे मान लीजिए 23 के चुनाव होते हैं और उसके बाद जो भी परिणाम हो, और उसके बाद अगर आप भी जो भी 22 गए हैं भाजपा में और वो कहने लगे कि हमारी आत्मा की आवाज़ हमें घर लौटना है, तब क्या करेंगे? उनकी आत्मा की आवाज अपने पास रखे और वही रहे। जी भूपेंद्र सिंह जी ने कहा, एक बात और कही आपके लिए कि दिग्विजय सिंह जी षड्यंत्रकारी राजनीति करते हैं, जी हाँ, इस पे क्या कहना है? ऐसा है, अगर मुझे षड्यंत्र करना होता ना तो भूपेंद्र सिंह जी नहीं होते। वैसे एक सवाल है